सौरभ जोशी ने अपनी बीवी की फोटो लीक नहीं होने दी पूरी इंडिया में, और सरकार ने पेपर लीक कर दिया उत्तराखंड में। ये कोई खपड़े वाली बात है? शर्म की बात है ना कि वो उसको तो पूरी इंडिया जानता है, सोशल मीडिया में पूरी इंडिया देखता है, उसकी बीवी की फोटो नहीं ढूंढ पाए लोग कि कौन है उसकी बीवी, और यहाँ सरकार ने पेपर लीक कर दिया। यहाँ लोगों को पता चल गया कि कौन सा पेपर कहाँ है। तो ये हमारे शर्म की बात है। और देखो, एक होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा पहाड़ों का कुछ हो पाएगा। हम आजकल 4 धाम चलते हैं, हम ड्राइवर, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। बाहर का ड्राइवर जा रहा है 20,000 में, उत्तराखंड का ड्राइवर जा रहा है 5,000 में। कहा 2 धाम क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको किस्त डालनी है। और बाहर का ड्राइवर महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रहा है, सीधा तेरा वहां का केदार और बद्री पहुंच जा रहा है। और जो उत्तराखंड का ड्राइवर है वो ऋषिकेश में दिन भर टी-शर्ट खोल के बनियान में उस पेड़ के नीचे छाया में बैठा है, उसको काम ही नहीं मिला, काम ताप रहा हो। वो घाम ताप रहा है, बस घाम तापा और सोए रहो, बस जो ऐसा चल रहा चलने दो, कोई सुनने वाला है नहीं। तो मैं जितने लोग तो यहाँ आ रहे उनका तो धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो उधर पहाड़ में हमारे युवा है ना, ये तो अभी शहर में आ रहे, अगर पहाड़ से पूरा युवा आ गया तो तब क्या होगा? पहाड़ के युवा तो तब क्या बोलते लोग? हाँ, तो अभी तो खाली मैं यहाँ रखूँ, मैं चाहता हूँ कि और भी आए। अगर ये सुनाई नहीं होती है तो आओ मेरे भाई लोगों, ये अपनी लड़ाई है, ये लड़नी पड़ेगी हमें। एक ड्राइवर हो के मैं आ सकता हूँ आज, पहले मैं लेट आया क्योंकि मेरा भी घर परिवार है, गाड़ी है, किस्तें डालनी है, पेपर तो लीक होता रहेगा, अगले साल फिर हो जाएगा। तो मैं लेट आया हूँ, पर मैं आ गया तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं वो आओ, भविष्य तो सबका है, कुछ अभी पढ़ रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे। अरे जो नहीं पढ़ के होंगे तू का मारे खाली। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा युवा आ गया है, पूरा मत मानो, भूख लगी है, मैं सवारी लेके आया घर से, गाड़ी मैंने वहां पीछे खड़ी कर रखी है, पहले पूरा देहरादून घर घर जाके सवारी छोड़ के आया, अब वहां लगा दी है। 4 धाम का काम आज के डेट में कभी इतना तगड़ा चलता था ना कि उत्तराखंड के ड्राइवरों को फुर्सत नहीं थी, और बिल्कुल ही काम डूब गया। सर जानते हैं, सर जानते हैं। और हम लोग तो मेरे को लग रहा है कुछ टाइम बाद गाड़ी गुड़ी बेच के भी हम लोग भी बेरोजगार संघ, मेरा नाम भी लिख देना इस रजिस्टर में, अगर कहीं जगह हो खाली तो। अभी तो उस महादेव की कृपा से 2-3 गाड़ी हैं, पर मेरे को लग रहा है अगली यात्रा तक जिसके पास भी रजिस्टर हो तो लिख देना नाम, और 2-4 जितने भी ड्राइवर हो उनका भी लिख देना, क्योंकि सबकी बिकने वाली है गाड़ी। किस्तें इतनी है, कहां से भरेंगे? काम तो चल ही नहीं रहा। एक तो उत्तराखंड बर्बाद हो गया, आपदा में तो हमारा आधा उत्तराखंड चला गया, और जितना बचा हुआ था वो सभी जानते कहां चला गया। अब नाम क्या लेना, मैं नाम लूंगा तो कल मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है ना, मेरी भी तो सेफ्टी देखनी है ना। कल गिरफ्तारी हो जाएगी मेरी माँ, तो तू तो मार रही मेरे को, तो काहे के लिए क्या हुआ? तुमको क्या पता कि क्या हो रहा वहाँ? तो अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, और आप लोगों का साथ भी जरूरी है। जो नहीं जानते तो मैं पंकज सिंह रावत, पंकु पहाड़ी राज क्षेत्र की तरफ से मैंने देहरादून में होली खेली थी, है ना। आप जो नहीं जानते तो उनको मैंने बता दिया है। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। यह है कि मैं राजनीति के बारे में कम बोलता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति के बारे में बोल दिया तो समझो करियर खत्म। ये करियर खा जाते हैं पीछे से, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए तुम, लापता। इसलिए हम कम बोलते हैं, पर जब हम बोलते हैं तो तगड़ा ही बोलते हैं। और ऐसे भी नहीं कि हम डरते हैं, डरते भी नहीं। अरे मैं आदमी 27 साल का हूँ, 27-28 साल का, और इतनी मुसीबतें देख ली कि जिनको नहीं पता होगा तो उनको बता भी दूं कि जेल काट के भी आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं यहाँ हवा में पहुंच गया। यहाँ तक बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। पहले किराए की गाड़ी चलाई, फिर अपनी ली, फिर सोशल मीडिया पे आया, फिर होली खेली, फिर यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए आप लोगों के आगे खड़ा हो पा रहा हूँ और 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। बाकी मेन मुद्दा जो हमारा है पेपर लीक, हमारी सुनवाई कब होगी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। यहाँ वीडियो बन रही है, लोग गांव में रील देख रहे हैं शाम को,
अरे आज आशुतोष भाई भी पहुंच गया वहाँ, कल फलाना भाई भी पहुंच गया वहाँ। अरे तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम तो पहुंचो यहाँ। आज शाम को बोलेंगे पंपू पहाड़ी भी पहुंच गया, पंपू भाई फुल सपोर्ट। अरे सपोर्ट यहाँ के करो ना, यहाँ बैठ के देखो ना, इस सड़क में बैठ के देखो कितनी गर्म हो रही है। मेरे को तो आज पता चला, मैं तो स्टेयरिंग में ही बैठा रहता हूँ, आज पता चला ये सड़क भी गर्म है। शासन तो प्रशासन गर्म हो ही रखा है। यहाँ से गाड़ियां आ रही जा रही, किसी को कोई मतलब नहीं कि क्यों बैठे हैं। अरे ये सब बेरोजगार थोड़ी नहीं, उनका भी काम धाम होगा यार, सरकारी नौकरी है नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, उनके बिजनेस पे क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, उनके काम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। इतने महान महान व्यक्ति बैठे हैं पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। कब सुनेगा? अरे मेरी आवाज तो सुनो, इतनी बारीक आवाज, मोटी मोटी आवाज आ गई इस माइक पे, उनकी नहीं सुनी, मेरी तो सुनो। किसकी सुनोगे आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रही, सरकार किसकी सुनेगी? सरकार आके बोले तो सही, यहाँ के करना क्या है, अपनी बात रखे तो सही। कब रखोगे, कब रखेंगे वो, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही। आवाज तो जानी चाहिए यहाँ तक ना। मैं भी गया था कभी वहां होली की टीम लेके, तो उस आवाज में जानी चाहिए आवाज, शायद मेरी आवाज सुन ले, क्योंकि होली की आवाज भी सुन ली तो ये भी सुन ले, युवा पीढ़ी का दर्द समझ ले। तो इस बार 27-28 में चुनाव है, मैं ये नहीं बोलूंगा उसको दो इसको दो, आप लोगों को पता है किसको देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है। और हम तो अच्छे लोगों के, अच्छी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे, पर हम जल्दी बताएंगे कि हम किसके साथ जुड़ेंगे, और हम अपनों के साथ जुड़ेंगे। हम ऐलान करते हैं कि हम अपनों के साथ जुड़ेंगे। बहुत पहले यहाँ ड्राइवर लोग यहाँ गिरफ्तार हो गए थे, कहाँ? रिस्पना पुल में। एक कॉल पे भाई साहब आए थे यूकेडी से, एक कॉल पे आए थे, भाई जी क्या हुआ?